हमारे एक विधायक साहब हैं, गौतम साहब, हरियाणा के। उन्हें यह भी नहीं पता अपने सम्मानित पद के हिसाब से कि एक सम्मानित आदमी को किस तरह से रिप्रेजेंट करना है। वे प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह रहे हैं राजकुमार सैनी तो पागल है। पहले तो गौतम साहब, आपकी उम्र इतनी बड़ी हो चुकी, आप इतनी बार विधायक बन चुके, आपको ये तमीज नहीं है विधायक बनने के बाद भी, मतलब इतने बड़े लेवल पे जाने के बाद भी, कि आपको बोलना क्या है। राजकुमार सैनी को आप पागल बता रहे हो। आप अपने लालच में पहले तो जेजेपी में गए, फिर अपने लालच में आपने विधानसभा चुनाव लड़ा, विधायक बने। फिर आपको लालच ये था कि आपको मंत्री पद भी मिले, और जब आपको मंत्री पद नहीं मिला तो आपने मीडिया के सामने दुष्यंत चौटाला की बुराई करनी शुरू कर दी, मीडिया के सामने। आप लालची किस्म के इंसान हो विधायक जी। जिस इंसान को आप पागल बता रहे हो ना, राजकुमार सैनी को, उसने 2 बार मंत्री पद छोड़े हैं अपने, वो भी जनता के लिए। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट छोड़ा है अपना, सांसद का पद, वो भी जनता के लिए। आपको लालच मंत्री बनने का था, तब आपने अपने ही सुप्रीमो दुष्यंत चौटाला की बुराई करनी शुरू कर दी, मीडिया के सामने खुला विरोध करा। और आप आरोप क्या लगा रहे हो राजकुमार सैनी के ऊपर कि जात पात फैला रहा है। जब योगेश्वर दत्त, आप भी ब्राह्मण और योगेश्वर दत्त भी ब्राह्मण, जब प्रत्याशी बना तो आप खुल के सामने आ गए। जात पात तो आप फैला रहे हो क्योंकि आपके ब्राह्मण समाज का एक प्रत्याशी खड़ा हो गया बीजेपी से। और सुनिए बिल्कुल खुल के बात, आप एक सम्मानित आदमी हो, आपको तमीज से बोलना चाहिए। और अगर आप तमीज से नहीं बोल सकते तो हम तो एक पार्टी के सिर्फ पदाधिकारी हैं, हम कैसे तमीज से बोल पाएंगे। आपने जो आप सिखाओगे वही तो सीखेंगे। और जब आप तमीज से नहीं बोल सकते एक इतने बड़े पद के बाद भी, जिसे जनता ने बार बार चुन के भेजा, तो हम कहां से बोल पाएंगे। अगर हमारे सुप्रीमो साहब के राजकुमार सैनी के लिए गलत तरीके से भाषा प्रयोग करोगे तो देखो बर्दाश्त नहीं हो पाएगी। भाषा का गलत प्रयोग हम भी कर लेंगे, फिर समझना इस बात को। हाँ, हो सकता है आप सत्ताधारी पार्टी के नेता हो तो जेल भिजवा दो, हमें मुकदमा कर देना, कोई दिक्कत नहीं है। प्रशांत सैनी नाम है, लोकन सुरक्षा पार्टी का युवा प्रदेश उपाध्यक्ष हूं उत्तर प्रदेश से। जब आपका मुकदमा करने का मन करे कर देना। और जेल तो बहुत छोटी चीज है, अगर फांसी भी चढ़ाओगे तो फांसी भी चढ़ जाऊंगा। लेकिन जो सच्चाई की लड़ाई राजकुमार सैनी लड़ रहे हैं उनके साथ खड़ा रहूंगा, सच्चाई की लड़ाई लड़ता रहूंगा। और हम तो चाहते हैं हमें मौका मिले राजकुमार सैनी के लिए मरने के लिए। राजकुमार सैनी के लिए सच्चाई की लड़ाई में अगर हमें मरने का मौका मिलेगा तो मरेंगे भाई, हमें मौका मिलना चाहिए। लेकिन आपको, मतलब मैं समझ नहीं पा रहा इस बात को कि आपने किस लेवल पे और क्या बात कही कि राजकुमार सैनी के बारे में अगर मैं बोलूंगा तो वो तो है आदमी, पागल हो चुका। अरे आपको जब मंत्री पद नहीं मिला तो लालच में आपने अपनी पार्टी का विरोध कर दिया, अपने सुप्रीमो का विरोध कर दिया। राजकुमार सैनी वो शख्सियत है जिसने जनता के लिए 2 बार मंत्री पद छोड़ दिया, 1 बार सांसद का पद छोड़ दिया। उस इंसान को आप पागल बता रहे हो जो 70 साल की उम्र में जाके अभी भी एक एक गांव में, एक एक गली के अंदर एक एक इंसान सिर्फ उन्हें जागरूक करने के लिए।
जो कह रहा है कि 36 बिरादरी को बस समानता मिल जाए किसी बिरादरी के विरोध में, और आप कहते हो कि जातिवाद फैला रहे हैं। जातिवाद तो आप फैला रहे हो, योगेश्वर दत्त जहां खड़ा हुआ तो आप एकदम खुल के सामने आ गए। जातिवाद तो आप फैला रहे हो गौतम साहब। तरीके से राजनीति करो, ईमानदारी से करो। अगर ईमानदारी से करोगे तो हम आपके साथ हैं। लेकिन देखो, हमारे आदर्श हैं राजकुमार सैनी। इस तरह की भाषा का प्रयोग मत करो, बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। मरना पड़ेगा तो मर जाएंगे, लेकिन ऐसी भाषा बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। इस बात का ध्यान रखना। और ये मान लेना चेतावनी ही है। धन्यवाद। राम राम।